So hello warriors, this is the second part of our previous video. अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं जाकर देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे पीके भैया, आप क्यों नाराज हो रहे हो? अरे हम ले तो आए नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, और क्या चाहिए? चलो भाई, देरी किस बात की, शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। With the next question, describe the problem of slum in India. बच्चे, इंडिया में बहुत ज्यादा स्लम्स हैं, ठीक है। अब इन स्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर जो बच्चे वो पेज नंबर 430 पर है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर है। कम टू दैट पेज। सो बच्चे, इसमें है कि स्लम एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चे, फर्स्ट है आपका डिलैपिडेटेड हाउसेज। पहला प्रॉब्लम क्या है? डिलैपिडेटेड हाउसेज। डिलैपिडेटेड जान लेंगे कि बच्चों की डिलैपिडेटेड का मतलब होता है बच्चे ओल्ड, ठीक है। इतने भारी भरकम वर्ड्स लाकर हम पागल कर देंगे आप लोगों को भी, है ना। सब डिलैपिडेटेड का मतलब होता है बच्चे ओल्ड। ये ओल्ड हाउसेज वहां पर होती हैं, ठीक है। वहाँ पुअर हाइजीनिक कंडीशन होता है, पुअर वेंटिलेशन होता है, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज है। फिर एमिनिटीज ले आए। एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, ठीक है, ध्यान रख, फैसिलिटीज। सो बेसिक फैसिलिटीज भी वहां पर प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पाती है। वहाँ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। वहां पर लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। वहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। और वहां पर मोस्टली जो लोग हैं वो लो पेड जॉब करते हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चे स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हम देखते हैं। वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मीन्स उनको कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनके बच्चे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कुपोषण के शिकार, माल न्यूट्रिशन, वही होते हैं बच्चे अंडर नरिश्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस वहां पर होती हैं, इलनेस, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं वहां पर। और वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अल्कोहलिज्म, अब्यूज, क्राइम और हाथापाई, वैंडलिज्म, इन सब में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन सब के वो चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। सो वॉरियर्स, 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हमारे एशिया का धारावी जो स्लम एरिया है विच इज सिचुएटेड इन मुंबई, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, वो लार्जेस्ट स्लम माना जाता है पूरे एशिया का, ठीक है वॉरियर्स। वो पूरे एशिया का लार्जेस्ट स्लम माना जाता है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन जो है अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ध्यान दे लेना इस पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी ऑफ 3 to 5 मार्क्स। बच्चे 3 से 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है बच्चे, देखोगे कि लैंड डिग्रेडेशन होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, वो लिखे गए, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इतना बड़ा पैराग्राफ, आप तो पगला ही जाओगे। भैया ने जो है आपको शॉर्ट एंड सिंपल करके यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर्स दे रखे, ठीक है। नोट दीज पॉइंट्स ओनली, मेक देम इन पॉइंट्स and explain with 2 to 3 lines each. You will definitely get the full mark. Okay warriors, बस दो लाइन में इसको एक्सप्लेन करते जाने। फर्स्ट क्या है बच्चे पॉइंट, दैट इज द एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन करके हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मींस जहां पर पहले कभी पेड़ ना उगाए गए हो वहां पर पेड़ों को उगाना, वहां पर फॉरेस्टेशन करना, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट द रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन मींस बच्चे जहां पर पहले पेड़ थे वहां पर पेड़ों को काटा गया हो, फिर वहां पर अगेन फॉरेस्टेशन की जा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रिफॉरेस्टेशन। नाउ कंट्रोल ओवर इरिगेशन, जहां पर इरिगेशन ओवर हो रही हो उसको कंट्रोल करना, ठीक है, सो दैट हमारा लैंड जो है वो खराब होने से बच जाएगा। ओके, नाउ कंट्रोल ओवर फर्टिलाइजर्स, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जहां पर हम ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं वहां पर हम कम से कम यूज करें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है बच्चे चरना, ओके। इट मीन्स जो कैटल्स, जो जानवर घासों को चरते हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होगी, ठीक है, सॉइल इरोजन हो नहीं पाएगी। फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंट्रोल ओवर माइनिंग। जहां पर माइनिंग हो रही है बच्चे उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ठीक है। अगर हम पेड़ों को काटना ही बंद कर दें तो श्योरली हमारी लैंड डिग्रेड होने से या फिर बेकार होने से बच जाएगी, ठीक है, और हमारी लैंड की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव भी होती जाएगी। सो वॉरियर्स, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि अब तक हमने 70 to 85% क्वेश्चंस कर डाले हैं। आप इस चैप्टर में से 70 to 85% मार्क्स गेन इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इतने सही क्वेश्चंस में। नॉट इवन 70, भैया ने आपको बोला है 90 to 95% आपको मार्क्स दिलाएगा तो दिलाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे,
लेट्स कम विद मी, जस्ट कंटिन्यू विद मी, भाई आपको फुल मार्क्स दिला के रहेगा इस चैप्टर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 से 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क में हम देखते हैं। फिर से यहाँ पर एनवायरमेंट पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है, ये भैया ने आपको बता रखा है, सो इसको प्लीज कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? अगेन वाटर पोल्यूशन क्या होता है भैया ने करा दिया है, ओके। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? आपको फिर भैया ने बताया था बच्चे वाटर पोल्यूशन के क्या क्या मेन सोर्सेज हैं, ये भैया ने फिर से करा रखा है, ठीक है। देखो वॉरियर्स, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द एयर पोल्यूशन? अगेन एयर पोल्यूशन क्या होता है, कर दिया है हमने। नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से डिजीजेस कॉज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। सो हम देखते हैं बच्चे यहाँ से अस्थमा की बीमारी लोगों को हो जाती है, सोर थ्रोट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे गले में। हम दिल्ली वाले तो वैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमें तो आदत हो गई है, हम तो ह्यूमन बींग रहे ही नहीं, हम तो एलियंस बन चुके हैं इतने रेजिस्टिव हो गए हैं। तो हमें इन सब की प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं बच्चे, जैसे सोर थ्रोट, हमें गले में खराश होने लगती है, ठीक है, छींकें आने लगती है, एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फॉग होती है वो स्मोकी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्मोक, ठीक है ना। फॉग प्लस स्मोक दैट इज इक्वल्स टू स्मोक। ये सारी की सारी जो डिजीजेस हैं वो किन की वजह से होती है बच्चे, एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन क्या होती है बच्चे, इसकी सिंपल डेफिनेशन भैया ने आपको लास्ट पेज पर दे रखा है, लेट्स वॉच इट आउट फर्स्ट। सो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है बच्चे, ये अनबियरेबल मीन्स ऐसा साउंड जो बच्चे इसको सहा नहीं जा सकता, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिव हो, बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता हो, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, व्हीकल्स, हॉर्न्स, इंडस्ट्रीज से जो साउंड आता है, इन सभी को हम किस में काउंट करते हैं, नॉइज पोल्यूशन में, ठीक है। बहुत इजी था, समझ लिया आपने, आप इसी डेफिनेशन को लर्न करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ द 10th क्वेश्चन, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे सॉलिड वेस्ट की वजह से? जैसे कि एबनॉक्शियस स्मेल, फिर से यहाँ पर भारी भरकम वर्ड यूज कर रखा है भैया, है ना। एबनॉक्शियस का मतलब होता है बच्चे बैड, गंदी स्मेल, ठीक है। अच्छा, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें, टाइफॉइड, डायरिया, मलेरिया, कोरेला अच्छा ये मतलब क्या जा रहा, इनका सिंपल प्रोनाउंसिएशन है टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा, ठीक है। ये सारे इनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, मैं तो मजाक कर रहा था जी बच्चे लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है भैया ने आपको बता रखा है, ठीक है। जब भी लैंड की क्वालिटी में फॉल आ जाए, गिरावट आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? सो एयर पोल्यूशन किन किन वजहों से होती है बच्चे? सो हम देखते हैं यहाँ पर फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से, ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनको हम ज्यादा से ज्यादा अगर बर्न करेंगे तो ज्यादा पोल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर हम टॉक्सिक गैसेस को इंक्रीज करेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, तो एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन क्रिएट होगा ही होगा। अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे जिससे कि डस्ट निकलते हैं और उससे हमारा अल्टीमेटली एयर पॉल्यूट होता ही है, ठीक है। नाउ बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइजनस गैसेस और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी हार्मफुल गैसेस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग वॉरियर्स, भैया आपको वो लाइक एंड सब्सक्राइब वाली घिसी पिटी सी इरिटेटिंग करने वाली लाइन आपको नहीं चेपने वाला। अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स सच में अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला करना। सो वॉरियर्स, अब हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।